पोजीशन की हमने देखा कि इस वक्त उनकी ना कोई लीडरशिप है, ना ही उनकी कोई सियासत है, और एक बिखरा हुआ ग्रोह है जिसको हम अपोजिशन कह रहे हैं। आज तक हम क्या बात कर रहे हैं? इन तमाम बातों के बावजूद हमने ये इमरान खान ने ये बात कही, हम अपोजिशन के साथ बड़े मसाइल पर बैठना चाहते हैं, हम बात करना चाहते हैं। हमने क्या कहा? हमने कहा इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर आइए, हमारे साथ बात कीजिए। हमारे मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स ने अक्टूबर लास्ट ईयर हमने अपना बिल पेश किया, उसमें 49 तरमीम हमने दी। हमने कहा जनाब बात सुनिए, हमारी लड़ाइयां झगड़े अपनी जगह के ऊपर हैं, बड़े मामलात के ऊपर बैठते हैं। बड़ा मामला सबसे बड़ा ये है कि हमारे और आपके दरमियान पाकिस्तान के अवाम में इमरान खान वो आदमी है जो अपने क्रिकेट के अरूज में न्यूट्रल एम्पायर लेके आया, और वही इमरान खान आपको ये दावत दे रहा है कि आइए, बजाय इसके कि हम एक दूसरे को कहते फिरे कि ये इलेक्शन सही नहीं हुआ, ये इलेक्शन सही नहीं हुआ, आइए बैठिए इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर बात कीजिए। लेकिन लगता यूं है कि इस वक्त अपोजिशन को चूंकि यकीन है कि अगले इलेक्शन में उनकी कोई, देखिए इलेक्शन में 11 साढ़े 1100 सीटों के ऊपर आपने कैंडिडेट खड़े करने हैं। बड़ी माजरत के साथ पीपल्स पार्टी और PMLN दोनों जो हैं, ये तो 450-500 से ज्यादा उम्मीदवार खड़े करने की पोजीशन में नहीं है, क्योंकि एक बेचारी जो है वो सिंध की पार्टी बन गई है, दूसरी सेंट्रल पंजाब की पार्टी बन गई है, इसके बाद तो इनके पास कैंडिडेट ही नहीं है। लिहाजा इनको ये लग रहा है कि इनका ये बयानिया आना जरूरी है कि अगला इलेक्शन जो है वो रिग्ड होगा। अभी से एक प्लानिंग के तहत ये इंप्रेशन दिया जाता है कि अगला इलेक्शन जो है वो रिग्ड होगा, क्योंकि नजर आ रहा है कि अगले 5 साल फिर इमरान खान के। इसलिए अभी से एक ये इन्होंने प्लानिंग शुरू कर दी है, अभी से कहना शुरू कर दिया, अभी इलेक्शन 2 साल है, अभी से कहना शुरू कर दिया अगला इलेक्शन रिग्ड होगा, अगला इलेक्शन रिग्ड होगा। हम कह रहे हैं भाई, बजाय इसके कि आप ये कहें कि अगला इलेक्शन रिग्ड होगा, आइए हमारे साथ बैठिए, बात करिए। हम चाहते हैं इलेक्शन को रिफॉर्म करना, हम चाहते हैं इलेक्शन के निज़ाम की इस्लाहात करना, आप आइए बैठिए।